हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोग कैसे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज। और इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 10 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये जो सेट है यह कौटिल्य जीएस के द्वारा तैयार किया गया है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाता है वीडियो अपलोड होने से 1 घंटा पहले। तो आप लोग इस सेट को बना सकते हैं और फिर वीडियो में आकर आप इसका आंसर मिला लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। इसमें कहा गया है कि प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन गो कथन दिया गया और इस पर विचार करना है। इसमें कहा गया कि स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। तो यह बिल्कुल ही सही था। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेप पात्र होता है। तो यह भी सही कथन है। और बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अपित था जो स्मारक संरचना होती थी। तो इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सही है। तो इसमें तीनों कथन सही हो जाएगा। इसमें स्तूप के बारे में बोला गया है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे देखिए 2 नंबर, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की। ढक्कन पर विजय मौर्य वंशीय शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने विजय प्राप्त किया था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य वंश की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में यह अपने गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम जो समय था वह कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बीता था। श्रवणबेलगोला में इनका अंतिम समय बीता था। अगर बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो इसका उत्तराधिकारी हो गया बिंदुसार, जो अपनी राजगद्दी पर 298 ईसा पूर्व में बैठा था। और बिंदुसार के बाद अशोक आया जो 269 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा। मौर्य वंश का अंतिम शासक हो गया बृहदत्त। चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर, इन चारों में से सही कौन है यह उत्तर चुनना है। सही कथन का चुनाव करना है। विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में किया गया था, बिल्कुल सही है। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी से हुआ, यह भी सही है। गुप्तकालीन या गुप्त संवत की शुरुआत 319 ईस्वी से स्टार्ट हुआ, यह भी सही है। और वल्लभी संवत की शुरुआत 220 ईस्वी से प्रारंभ हुआ है। तो ये चारों कथन सही है। इसमें सभी ऑप्शन सही है। इसको आप लोग एक बार देख के अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बौद्ध हिंदू एवं जैन शैलकृत गुहा एक साथ कहाँ विद्यमान है। यानी ये जो बोल रहा है कि बौद्ध और जैन और बौद्ध हिंदू और जैन ये तीनों का जो गुफा है वो किस जगह पर विद्यमान है। तो यह एलोरा में तीनों का गुफा एक ही जगह पर स्थित है। चलिए देखिए 5 नंबर में कहा गया है, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति का अभियान था। जो अलाउद्दीन जो दक्षिण में जो अभियान किया वो सिर्फ मूलतः धन प्राप्ति के लिए किया था। तो यह कथन सही है। यह दक्षिण राज्यों को कब्जा करना चाहता था, बिल्कुल नहीं। अलाउद्दीन खिलजी का कोई भी मंशा नहीं था कि वह दक्षिण राज्यों पर कब्जा करे। तो इसमें आपका ए सही हो जाएगा और आर गलत है। निम्न में से किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। 6 का 1 नंबर हो जाएगा। और इसका संबंध बहुत से राजाओं से है। यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए कि मलिक मोहम्मद जायसी अभी नाम आता है। तो पद्मावत के लेखक हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। 7 नंबर में मिलान करना है। एक तरफ 1857 के क्रांति के स्थान दिया गया, उससे संबंधित व्यक्ति का नाम है। तो झांसी में कौन थे, तो रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ से किसका संबंध है, तो बेगम हजरत महल का संबंध हो जाएगा। कानपुर से एक तो नान्या थी तात्या टोपे का आता है और अजीमुल्ला भी हो जाएगा। यह मूलतः फतेहपुर से था। फैजाबाद से हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला 1 नंबर। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से है। तो इसमें देख लीजिए हो जाएगा सही नंबर 4 3 2 1। 8 नंबर है, निम्न में कौन सा सुमेलित क्रम है, यानी किसका मिलान सही है। यंग इंडिया की शुरुआत एनी बेसेंट बिल्कुल गलत है। यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा किया गया है। यंग इंडिया महात्मा गांधी का है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट हो जाएगा, एनी बेसेंट। केसरी बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, यह सही है। मराठा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यह भी गलत है। मराठा भी बीजी तिलक का ही है। तो ये 3 नंबर सही, बाकी सभी गलत है। चलिए देखिए 9 नंबर, निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक मेंबर कौन नहीं था। नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह एवं उनके संबंधियों यानी उनके और साथियों के द्वारा इसकी स्थापना 1926 में किया गया था। तो नौजवान सभा के जो मेंबर थे वो थे भगत सिंह, यशपाल और छबीला दास, ये तीनों मेंबर थे। बाकी अंबिका चक्रवर्ती ये नहीं थे। तो ऑप्शन 4 होगा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से
पहचानी जाती है। नील खेती का संबंध, ये तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं होगा। नील खेती को तीन कठिया प्रथा के नाम से जाना जाता है, जिसमें अगर किसी किसान के पास 20 कट्ठा जमीन है तो उसे 3 कट्ठा भाग पे उसे नील की खेती करना होता था। तो 10 का 4 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1792 ईस्वी में इसकी शुरुआत किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, दूसरा हुआ 1931 में और तीसरा 1932 में हुआ था। देखिए, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की तरफ से भाग लिए थे। और इससे संबंधित एक और प्रश्न आता है कि जब महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए तो वो किस जहाज से गए थे? तो यह SS राजपूताना जहाज से वह लंदन गए थे और किंग्सले हॉल में वह वहां जाकर रुके थे। फिर इससे प्रश्न एक और आता है, एक पॉइंट और है कि जब वो वापस वहां से आए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद जब वो वापस आए तो किस जहाज से आए थे? तो वह एक इतालवी जहाज था, पोर्ट बेस्टियाना इतालवी पोर्ट था वो। इससे ही लंदन से वापस भारत आए। बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण किसने लिखा था? बापू माई मदर यह मनु बहन के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कि लाल कुर्ती नामक सेना का संगठन किसके द्वारा किया गया था? तो यह गैरीबाल्डी के द्वारा किया गया है। लाल कुर्ती सेना का संगठन गैरीबाल्डी के द्वारा किया गया। निम्न में से कौन सी रेखा मारितानिया से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा हो जाएगा। कर्क रेखा मारितानिया से होकर इस देश से होकर गुजरता है। 15 नंबर है, भारत का पहला अंटार्कटिक अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो भारत का जो पहला अंटार्कटिक अभियान है, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सभी देशों का अपना अपना शोध संस्थान यहाँ पर स्थापित है, कोई मनुष्य नहीं रहता है। तो भारत का पहला अभियान 1983 ईस्वी में स्थापित किया गया था, जिसका नाम दक्षिणी गंगोत्री है। दक्षिणी गंगोत्री इसका नाम रखा गया था। भारत के द्वारा जो दूसरा अभियान था वह 1992 ईस्वी में किया गया, मैत्री। और तीसरा अभियान की अगर बात करें तो तीसरा अभियान था भारती, जिसकी स्थापना 2012 में किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा गर्त जावा द्वीप के पास में है जिसकी गहराई 81.52 मीटर है? तो यह सुंडा गर्त के पास है जो हिंद महासागर में स्थित है। तो 16 का 4 होगा। किस पास से होकर यानी किस दर्रे से होकर कालीकट, त्रिचूर और कोयम्बटूर इंदौर रेल एवं सड़क मार्ग गुजरता है? तो देखिए, भारत में जो है यह पश्चिमी घाट की तरफ 4 घाट है, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोटा। तो ये पाल घाट से होकर के कालीकट, त्रिचूर और कोयम्बटूर इंदौर रेल लाइन और सड़क मार्ग यहाँ से गुजरता है। 18 नंबर में देखिए, यारो, इंद्रावती और लिखो आदि किसके सहायक नहीं है? यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक होगा, क्योंकि यहाँ पर है कि किसकी सहायक नदियां हैं, यहाँ पर है होना चाहिए। तो इंद्रावती जो है यह गोदावरी की सहायक नदी है और इंद्रावती नदी पर ही एक चित्रकूट जलप्रपात भी स्थित है। देखिए, चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में है। और छत्तीसगढ़ राज्य में ही बैलाडीला की खान है। बैलाडीला की खान भी छत्तीसगढ़ राज्य में ही है। यह भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न, दरोगा का है यह। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? यह देहरादून में स्थित है। देहरादून में केंद्रीय मिट्टी और जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र स्थित है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, ऊटी तथा हट्टी सोना खान किस राज्य में है? तो आप सभी को पता होगा सोने की खान मात्र एक राज्य कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राज्य में है यह सभी, ऊटी और हट्टी सोने की खान। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं यानी कौन सा कथन गलत है, यह पूछ रहा है। तो भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर 1.64 से बढ़कर 1.97 हो गया, तो बिल्कुल यह सही है। जनसंख्या घनत्व 325 से बढ़कर 382 हो गया है। भारत का वर्तमान में 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व 382 है। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे कम साक्षरता आंध्र प्रदेश का, बिल्कुल गलत है। अगर साक्षरता की बात आ जाए तो सबसे कम बिहार का होगा, चाहे वह ग्रामीण हो या शहरी हो। तो शहरी क्षेत्र में भी बिहार होगा। तो यह गलत है, सही नहीं है। अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात है 2011 के अनुसार 990 है, तो यह भी सही है। बाकी 3 नंबर इसका सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। सांप, चिड़िया, बाज, गिद्ध आदि को किस श्रेणी के उपभोक्ता में रखा गया? इन सभी को द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता में रखा गया है। निम्न में से कौन सा जोड़ा
सत्य है, यानी कौन सा मिलान सही है? तो बोर महाराष्ट्र में यह बिल्कुल सही है, बाकी सब पीलीभीत एमपी गलत है, कमलांग असम यह भी नहीं होगा, कबल उड़ीसा यह भी गलत है। चलिए आगे देखिए, गंगाई डॉल्फिन और एशियाई शेर को किस वर्ग में रखा गया है? इन दोनों को संकटग्रस्त के श्रेणी में रखा गया है। चलिए आगे देखिए, 26 नंबर, कुबड़ पीठ एवं नौकनी संरक्षण किसकी अधिकता वाला जल सेवन करने से होता है? ये जो सभी जो प्रॉब्लम है ये सभी फ्लोराइड वाले जल के सेवन करने से होता है। जिस जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है उसको सेवन करने से यह सभी प्रॉब्लम होता है। वर्ष 2024 में बिहार राज्य के गरीब परिवारों की आर्थिक दशा सुधारने हेतु बिहार सरकार ने कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान किया है? तो बिहार सरकार के द्वारा 1250 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दिया गया है। आगे देखिए 28 नंबर, गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार पुलिस के कुल कितने पदाधिकारियों या कर्मियों को पदक से सम्मानित किया था? तो 25 कर्मियों को इस पदक से सम्मानित किया गया है। और आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि 76वें गणतंत्र दिवस में किस भारत का अतिथि कौन है? आप सभी लोग कमेंट करके इसको बताइएगा कि अतिथि कौन है इस बार के गणतंत्र दिवस के। चलिए आगे देखिए, जेपी गंगा पथ जिसे मरीन ड्राइव कहा जाता है के किनारे स्थापित दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ विजडम जिसकी ऊंचाई 243 मीटर है, यह किन की प्रतिमा है? तो यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद का प्रतिमा लगाया गया है जिसकी ऊंचाई 243 मीटर है। चलिए आगे देखिए, 30 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की पहचान करना। भारत में सामूहिक बाल विवाह वाले राज्य का बढ़ता क्रम कौन सा है? तो बाल विवाह के बढ़ते क्रम में पूछ रहा है छोटा से बड़ा की ओर, तो सबसे पहला नंबर पे बिहार होगा, दूसरे नंबर पे यूपी और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र होगा, यानी पहला नंबर हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे देखिए 31 नंबर, हॉकी एस में कितने खिलाड़ी एक पक्ष में रहते हैं और यह मैच कितने मिनट में खेला जाता है? हॉकी एस में 5 खिलाड़ी होता है एक पक्ष में और यह खेल जो है यह 20 मिनट तक खेला जाता है। भारत और सऊदी अरब के बीच हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसीक किस स्थान पे आयोजित किया गया है? तो सबसे पहले यह देख लीजिए कि सदा तंसीक ये जो युद्ध अभ्यास है भारत और सऊदी अरब के बीच होता है और इसका आयोजन राजस्थान में किया गया। राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है इस बार। दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह ओडिशा राज्य में स्थापित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यह करंट अफेयर की दृष्टि से, यह ओडिशा राज्य में स्थापित किया गया है। भारतीय महिला क्रिकेट दीप्ति शर्मा को किस राज्य की पुलिस ने डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है? दीप्ति शर्मा को उत्तर प्रदेश के राज्य में डीएसपी के पद पे नियुक्त किया गया है। किस राज्य ने सड़क हादसे पर यहाँ पर रोक लगाने के लिए सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत किया है? तो सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत अगर जहां ये बात आ जाए तो आप सीधे से दिमाग में इसका आंसर पंजाब लगाइएगा कि इसकी शुरुआत पंजाब राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, तो 4 नंबर हो जाएगा। देखिए 36 नंबर में है कि अधिकारों के घोषणा पत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। देखिए पहला में दिया गया है कि वर्ष 1930 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों का एक घोषणा पत्र जारी किया था, तो बिल्कुल गलत है। 1930 नहीं बल्कि 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति के द्वारा अधिकारों का एक घोषणा पत्र जारी किया गया था। आगे 2 नंबर, तो ये तो गलत हो गया। अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकार के विरुद्ध काम करने से रोकता है और उनका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है, तो यह सही है। सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा सकता है, जरूरत पड़ने पर सरकार उस पर प्रतिबंध भी लगा सकती है, तो यह भी गलत हो गया, कथन गलत है। तो पूछ रहा है कि इसमें असत्य कौन है? तो 1 और 3 असत्य है। देखिए 37 नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है? तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भाग 4 में किया गया और इसका उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 36 से 51 में इसका उल्लेख किया गया है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख अनुच्छेद 39 में है। समान नागरिक संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में है। और आप सभी को पता होगा कि वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता को पूरे राज्य में लागू किया गया है। तो इसमें 1 और 2 यही नीति निर्देशक तत्व में शामिल है, ऑप्शन 1 और 2। बाकी आपका छोटे परिवारों का मापदंड शामिल नहीं है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा इसको भी शामिल
यह भी शामिल नहीं है। चलिए देखिए 38 नंबर, इसको मिलान करना है। ग्राम पंचायत का उल्लेख या गठन का उल्लेख अनुच्छेद 40 में है, 3 नंबर होगा। सामान्य सिविल संहिता पहले भी हम बताए आपको, पिछले प्रश्न में ही है, तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 44 में किया गया, 4 नंबर होगा। यानी 3 और 4, तो देखिए मिलान करने वाला आप यहीं से देख लीजिए, 3 और 4, 3 हो गया 4 बस, और बाकी कोई ऑप्शन नहीं है तो इसको मार दीजिए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बाकी कृषि और पशुपालन का उल्लेख अनुच्छेद 48 में है, सॉरी 48 में है यहाँ पर। और न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख अनुच्छेद आर्टिकल 50 में किया गया है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देखिए आगे 39 नंबर, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? शक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन को देख लेते हैं। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, तो यह बिल्कुल ही सही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन उसे राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, बाध्य नहीं है, तो यह गलत हो जाएगा, पहला ही आपका गलत है। आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक है, तो पहला 39 का ऑप्शन ये सही है। शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त किया जाता है किससे? तो इसमें सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास अगर घटा दिया जाए तो शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होगा। विदेशी व्यापार नीति 2023 के संदर्भ में स्तंभों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन यानी गलत है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। अविकसित क्षेत्र निर्यात हवों के रूप में कॉमर्स, यह गलत है, तो 41 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और देखते हैं 42 नंबर, वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि इसकी शुरुआत कब किया गया है। तो जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत 101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत इसकी स्थापना 1 जुलाई 2017 ईस्वी को वस्तु एवं सेवा कर की स्थापना किया गया। और कौन से संशोधन के तहत? तो 101वां संविधान संशोधन के तहत। इसका उद्देश्य व्यावसायिक लागत और उपभोक्ता पर विभिन्न करों के सुपोषण प्रभाव को कम करता है, और इसने पूरे भारत में एक समान बाजार सृजन कर दिया है। और थर्ड ऑप्शन में है कि इसे कर अनुपालन में वृद्धि होगी, और इसने कर आधार को विस्तृत कर दिया है। इसमें सही कथन कौन सा है? तो इसमें से सभी कथन सत्य है, सभी कथन हो जाएगा जो सही है। आगे देखिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 का विचार कीजिए, यानी 5 रिपोर्ट का विचार करना है। तो इसमें देखिए कौन सा कथन असत्य है, गलत का चुनाव करना है। मोटापा पुरुषों में कितना % है? तो 28%, यही गलत है, यही जो 28% यह गलत है, पहला गलत। बाकी बच्चों के स्टार्टिंग 36% हो जाएगा, जन्म दर 89%, ये दोनों सही है, बाकी एक गलत है। 44 में कहा गया है कि किसी वस्तु की चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती है। जब वस्तु धनात्मक गति की विपरीत दिशा में गति करता है तो इसकी चाल धनात्मक होता है। तो देखिए किसी वस्तु का चाल कभी भी ऋणात्मक में नहीं होता, यह बिल्कुल सही है, और आर भी सही है। तो इसमें ए और आर दोनों सही है, दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ऊर्जा का वह कौन सा रूप है जो साइकिल चलाते समय उपस्थित नहीं होता है? तो यह देखिए क्वेश्चन पहले के भी सेट में आ चुका है, अगर आप लगातार वीडियो को देखते होंगे तो साइकिल चलाते समय रासायनिक ऊर्जा का उपयोग नहीं होता, या फिर रासायनिक ऊर्जा का कोई काम नहीं होता है, तो 45 का 1 हो जाएगा। बल्बों में कौन सी अक्रिय गैस भरी जाती है? तो जो विद्युत बल्ब होता है उसमें आर्गन गैस भरा जाता है, 46 का 3 नंबर हो जाएगा। एकीकृत परिपथ का उपयोग निम्न में से किस में हो सकता है? एकीकृत परिपथ का उपयोग, आइए ऑप्शन को देख लेते हैं। सीडी प्लेयर, टेलीविजन और सेल फोन, ये सभी में किया जाता है। दर्पण के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है? तो इसमें 4 नंबर गलत है। ये अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, यही गलत है, 48 का 4 नंबर गलत है। काजल सैंडल पहनकर पढ़ने जा रही थी, सैंडल टूटने से पैर में मोच आ जाती है, तो इस स्थिति में काजल के पैर का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है? तो एड़ी की स्नायु, जिसे लिगामेंट कहते हैं, वही प्रभावित होगा। तो 49 का 3 नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 50 नंबर, हाइबरनेशन के दौरान मेढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा सांस लेता है? तो इस प्रक्रिया के दौरान मेढक केवल त्वचा से श्वसन करता है या फिर सांस लेता है? समसूत्री कोशिका विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देता है? तो यह मध्य अवस्था में ही गुणसूत्र अपनी पहचान खो बैठता है। तो 51 का 2 नंबर हो जाएगा।
आगे देखिए 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? रूपांतरित स्तंभ इन चारों में से कौन है? तो आलू हो जाएगा एक रूपांतरित स्तंभ है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय धातुओं का विशेष गुण नहीं है? क्षारीय धातु का विशेष गुण कौन नहीं है? तो आइए ऑप्शन को देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 3 आयन विभव का उच्च होना, यह क्षारीय धातुओं का विशेष गुण नहीं है। चलिए देखिए 54 नंबर, अम्ल तथा क्षार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, बिल्कुल गलत है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और क्षार का स्वाद कड़वा होता है, जबकि क्षार का स्वाद खट्टा होता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अम्ल नीले को लाल करता है, इसका तरीका है अनिल, अनिल, अनिल नीले को लाल कर देगा, बिल्कुल सही है। और क्षार का ट्रिक है छोलनी, छोलनी, क्षार लाल को नीला कर देता है, छोलनी, तो क्षार लाल को नीला करता है, तो 2 नंबर सही है। अम्ल और क्षार दोनों विद्युत का सुचालक होता है, तो यहाँ बिल्कुल सही है, दोनों विद्युत का सुचालक होता है। तो इसमें 2 और 3 सही है, बाकी 1 गलत है। तो आइए ऑप्शन को देखते हैं क्या दिया गया है आंसर में। इसमें बोल रहा है कि कौन सही है, तो केवल 2 और 3 सही है। चलिए 55 नंबर में मिलान करना है। मानव रक्त का पीएच मान कितना हो जाएगा? तो इसका पीएच मान 7.3 से 7.5 के बीच में होगा, जो क्षार होता है। दूध का पीएच मान 6.4 जो अम्लीय होगा, 7 से कम होने पर अम्लीय और 7 से अधिक होने पर क्षारीय होता है, और 7 उदासीन हो जाएगा, यानी लवण हो जाएगा। मानव लार का पीएच मान कितना होगा? तो इसका लार का पीएच मान 5.5 से लेकर 7.5 के बीच में होगा। मानव मूत्र का पीएच मान 6.5 से लेकर 7.5 के रेंज के बीच में होगा। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका सही उत्तर। एल्कोहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गन्ने के रस से शीरा बनाया जाता है, जिसके किण्वन से एल्कोहल को प्राप्त किया जा सकता है। एल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर इसे स्वच्छ ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा कथन सही है? तो 56 में दोनों सही है, दोनों कथन है जो सही है। 57 भी मिलान करना है। देखिए इसमें सीएनजी में होता है क्या क्या? तो सीएनजी में मीथेन और एथेन होगा। एलपीजी में हो जाएगा ब्यूटेन और प्रोपेन। कोल गैस में होता है, कोल गैस किसका मिश्रण है? तो यह हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन का मिश्रण है। और जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है, यानी CO+H2 का मिश्रण है जल गैस। तो इसमें से यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 को ठीक कर लीजिएगा। ए का 3 होगा, बी का 2 होगा, इसको यहाँ पर ठीक कर लीजिएगा। 58 नंबर में देखिए, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में वर्णित है? पूछ यह रहा है कि संघ एवं राज्यों, केंद्र और राज्यों के जो अधीन सेवाएं हैं वह किस भाग में है? तो इसका उल्लेख भाग 14 में किया गया, और भाग 14 के अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक किया गया है। कितने उपराष्ट्रपति हुए जो राष्ट्रपति पद पर बैठने का गौरव प्राप्त किए हैं? तो 6 उपराष्ट्रपति ऐसे हैं जो राष्ट्रपति बने हैं। तो 59 का 3 नंबर हो जाएगा, यहाँ पर ठीक कर लीजिएगा। 7 नहीं बल्कि 6 होगा। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा कितने सीट है? तो राज्यसभा के लिए जम्मू कश्मीर में 4 सीट है, और लोकसभा के लिए 5 सीट है। 61 नंबर का देख लीजिएगा मैथ। 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 दिन हो जाएगा। 62 का 2 नंबर होगा 12 दिन। चलिए आगे देख लीजिए मैथ में 63 देख लीजिए। रामायण के किस पात्र की पत्नी का नाम सूतिकृति था? तो सूतिकृति शत्रुघ्न के पत्नी का नाम था सूतिकृति। चलिए देखिए 64 नंबर, भारत के महान्यायवादी का संबंध किस अनुच्छेद में? यानी महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अनुच्छेद 148 में कैग का उल्लेख है, और अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का उल्लेख किया गया। महाधिवक्ता का उल्लेख अनुच्छेद 165 में किया गया। शून्यकाल नाम का प्रचलन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? ये जो शून्यकाल है भारत में जो प्रचलित है वह समाचार पत्रों के द्वारा दिया गया था, यानी समाचारों के द्वारा यह नाम दिया गया है। किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराएगा? तो इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 394 के क में किया गया है। ऑप्शन 2 हो जाएगा। राग मल्हार किस मौसम में गाया जाता है? राग मल्हार वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। हेमा मालिनी किस नृत्य से जुड़ी हुई है? तो हेमा मालिनी का संबंध मोहिनी अट्टम से हो जाएगा। 68 का 4 नंबर है। आगे देखिए 69 नंबर, एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल क्या होता है? तो एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल 6420 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो 69 का 4 नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? शुष्क सेल का एनोड कार्बन का बना होता है। 2 नंबर हो जाएगा। क्यूरी ताप वह ताप है जिसके ऊपर पदार्थ अणुचुंबकीय व जिसके नीचे पदार्थ लौह चुंबकीय होता है, वह ताप लोहा के लिए कितना होता है? तो क्यूरी ताप पूछ रहा है, तो क्यूरी ताप 770 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
जिससे ऊपर ऊपर के ताप पर वह अनुचुंबकीय और नीचे के ताप पर लौ चुंबकीय हो जाता है पदार्थ। चलिए देखते हैं 72 नंबर। बेलनाकार वस्तु का अंदर या बाहर का व्यास मापने में किसको उपयोग में लाया जाता है? बेलनाकार वस्तु के अंदर और बाहर के व्यास को मापने के लिए कैलोपर्स या कैलिपर्स का उपयोग किया जाता है। रक्तता का पता लगाया जाता है जो निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग करके, यानी रक्तता और रक्तता का पता लोहा 59 या फिर देखिए यहाँ पर लोहा 26 के माध्यम से भी लगाया जाता है। यहाँ पे इसको थोड़ा देख लीजिएगा। और फास्फोरस 32 के माध्यम से हड्डी के विकार, हड्डी के समस्याओं का पता लगाया जाता है। कोबाल्ट 60 से कैंसर का पता लगाया जाता है। आयोडीन से थायराइड का पता लगाया जाता है। चलिए देखिए 74 नंबर। शुद्ध हीरा का रंग कैसा होता है? तो शुद्ध हीरा का कोई रंग नहीं होता है। शुद्ध हीरा का कोई रंग नहीं होता है। तो 4 नंबर इसका है सही उत्तर। आगे देखिए, सिक्का, घंटी, बर्तन आदि बनाने में मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। तो किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसको बनाने के लिए कांसा का उपयोग किया जाता है। 1 नंबर हो जाएगा। बुचरेरिया को किस संघ का जंतु कहा जाता है? तो इसे एस्क्लेमेंथीज संघ का जंतु या उस वर्ग में रखा गया है। मंड को शर्करा में कौन परिवर्तित करता है? मंड को शर्करा में एमाइलेज परिवर्तित करता है। आगे देखिए 78 नंबर। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण कोढ़ रोग उत्पन्न होता है। 2 नंबर हो जाएगा। किस रोग में पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है? तो इसका जो आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लिफेंट्री सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 1 बढ़ जाता है, 46 के स्थान पर 47 हो जाता है। निम्न भूकक्षीय उपग्रह किस ऊंचाई तक हो सकता है? निम्न भूकक्षीय उपग्रह की जो ऊंचाई वह ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चले तो 200 से लेकर 600 किलोमीटर तक रहता है। तो 1 नंबर हो जाएगा। मद्रास परमाणु विद्युत गृह किस वर्ष स्थापित किया गया था? मद्रास में परमाणु विद्युत गृह की स्थापना 1983 में किया गया था। 2 नंबर हो जाएगा। आगे 82 नंबर के निम्न में से कौन सा मेल असत्य है, यानी कि किसका मिलान गलत है? सॉरी, यहाँ बोला कि सत्य नहीं है यानी असत्य है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद में है। गोवा से प्यार लिमिटेड वासुदेव डिगावा में है। मांझीगांव डाक लिमिटेड बेंगलुरु नहीं बल्कि मुंबई में है। गार्डन रिच वर्क शॉप लिमिटेड कोलकाता में है। तो इसका 3 नंबर हो जाएगा, यही गलत है। निम्नलिखित में कौन सत्य है? तो ये देखते हैं 83 नंबर। बीएसएनएल विदेश संचार लिमिटेड बिल्कुल सही है। बीएसएनएल भारत संचार लिमिटेड यह भी सही है। एमटीएनएल महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यह भी सही है। तो इसमें सभी कथन सही है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये चारों में से किसका मिलान है जो गलत है यानी असत्य कथन है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 3 यह जो गलत है कि खुशी कुमारी औरंगाबाद से है, यह टेनिस खेलती है। तो यह गलत है। 84 का 3 नंबर गलत है। मैथ का प्रश्न है तो इसमें 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। आगे देखिए 86 नंबर। रामानुज ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रामानुज ट्रॉफी का संबंध टेबल टेनिस से है। 86 का 4 नंबर होगा। 87 नंबर है कि मैथ है तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा 80 मीटर। 87 का ऑप्शन डी हो जाएगा 80 मीटर। 88 देखिए कि निम्नलिखित में से देश और समाचार एजेंसियों का सही मेल कौन सा नहीं है, यानी किसका मिलान है जो गलत है? तो इसमें एक तरफ देश और दूसरी तरफ समाचार एजेंसी दिया गया है। तो यहाँ पर तास रूस का है, बिल्कुल सही है। अंसा इटली का है, यह भी सत्य है। सिन्हुआ चीन का है और नोवोस्टा मिस्र नहीं बल्कि नोवोस्टा भी रूस का ही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यह गलत है। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है। तो व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि 53वां भारत रत्न किसे दिया गया था। तो सबसे पहले हम कुछ भारत रत्न के बारे में जान लेते हैं। भारत रत्न की शुरुआत 1954 ईस्वी में किया गया था और इसमें यह कहा गया कि 3 व्यक्तियों को हर वर्ष भारत रत्न दिया जाएगा। लेकिन 1999 ईस्वी में पहली बार 4 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया और 2024 में पहली बार 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया। तो 48 को पहले से हो चुका था। और यहाँ पर देखिए 49वें नंबर का दिया गया कर्पूरी ठाकुर को, 50वें नंबर पर दिया गया लाल कृष्ण आडवाणी को और चौथे चरण सिंह को 91वें नंबर पर दिया गया है और 92वें नंबर पर दिया गया है नरसिम्हा राव को, एमएन नरसिम्हा राव को। और 53वें नंबर पे जो भारत रत्न दिया गया है एमएस स्वामीनाथन को दिया गया है। ये सभी को 2024 में ही दिया गया है। चलिए आगे देखिए 92 नंबर। तो इसका 91 का ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 92 देखिए कि निम्न में से कौन से कथन सत्य नहीं है, यानी किसका मिलान गलत है। रेड गार्डस की स्थापना हेनरी ड्यूनेट ने किया था। लीग ऑफ नेशन की स्थापना लीग ऑफ नेशन के संस्थापक वुड्रो विल्सन है। स्काउटिंग की स्थापना
वेडेन पावेल ने किया था और समाजवाद के प्रवर्तक थे JPN जयप्रकाश नारायण। तो 4 नंबर गलत है। दय भाग नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो दय भाग नामक पुस्तक लेखक हो जाएगा जिमुत वाहन। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखिए 95 नंबर, बिहार में सोरा का निष्कर्षण किस जाति के लोग किया करते थे और उन्हें जबरन अंग्रेज करवाता था? तो यह नुनिया जनजाति के द्वारा किया जाता था या फिर अंग्रेजों के द्वारा जबरदस्ती करवाया जाता था? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा नुनिया जाति। 96 का देख लीजिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 20 हो जाएगा 20 दिन। 97 देखिए, नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो नाक का बाल होने के सही अर्थ हो जाएगा बहुत प्यारा होना। बहुत प्यारा होना इसका सही उत्तर है। कोई अथवा कुछ का उपयोग निम्नलिखित में से किस सर्वनाम से लिया होता है? तो इसका उपयोग जो है अनिश्चित वाचक सर्वनाम में किया जाता है। अनिश्चित वाचक यानी कोई है तो यानी अनिश्चित है कि कोई के कौन है या कुछ कितना है, कोई मतलब इसमें कुछ भी जो है वह अनिश्चित है। चलिए देखिए 99 में हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 नंबर नो इम्प्रूवमेंट। इस पे कुछ सही करने की जरूरत नहीं है। और इस सेट का अंतिम प्रश्न है ही हर सपोर्टर्स बिगेन टू डैश एंड सी वाज लेफ्ट अलोन। तो इसमें से फॉल ऑलवेज हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फॉल अवे होगा यहाँ पर, ठीक है, फॉल अवे। तो चलिए यहाँ पर सेट नंबर 10 समाप्त होता है। तो आप सभी लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।